हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज का वीडियो का टॉपिक है बेस्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शब्दों पे चलते हैं। शब्द क्या कहते हैं? बेस्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर, है ना। तो बेस्ट का मतलब क्या? बेस्ट का मतलब आपके पास एक ग्रुप है, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो एक लोगों का समूह हो, उसमें से कोई किसी का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। जिस पैरामीटर पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस पे सबसे बेस्ट जो होगा, मतलब जो जिसको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे वो होता है बेस्ट। मतलब आप जब बेस्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर किसी से पूछते हो, मतलब आपके पास बहुत सारे स्टॉप लॉस हैं, ऑर्डर अलग अलग तरीके हैं स्टॉप लॉस लगाने के, तो उसमें से बेस्ट कौन सा है। तो पहले तो इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। अभी हम अगर एज ए रिटेल पर्सन, है ना, जो कि हम हैं, रिटेल पीपल हैं हम लोग, तो हमारे नज़र से देखूं तो स्टॉक मार्केट में बेसिकली दो चीज़ हो रहा है। पहला क्या? इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या? ट्रेडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फ़र्क किसका है? सिर्फ समय का मतलब इन्वेस्टमेंट में जब आप कोई चीज़ खरीदते हो या स्टॉक मार्केट से जब आप कोई स्टॉक लेते हो तो आप क्या करते हो? उसको होल्ड करते हो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है। आपको उससे रिटर्न चाहिए, है ना, प्रॉफिट लॉस नहीं चाहिए आपको रिटर्न। मतलब आप 10% 20% के लिए नहीं खेल रहे हो। आप इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने कोई बोलना चाहिए पेड़ लगाया है, आपको सिर्फ फल खाना है, ओनली फल। पेड़ हमेशा आपके पास रहेगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स। और ट्रेडिंग में क्या? ट्रेडिंग में समय कुछ डिसाइडेड नहीं है। कुछ लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं 10 सेकंड 20 सेकंड 2 मिनट 5 मिनट, कुछ लोग BTST STBT करते हैं, कुछ लोग 2-3 दिन होल्ड करते हैं, कुछ लोग 15 डेज, मंथली, वीकली, ईयरली ऐसा होल्ड करते हैं, दैट इज ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस मतलब नुकसान रोकना। प्रॉफिट लॉस की बात हो रही है, वहां पे स्टॉप लॉस। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जैसा चीज नहीं होना चाहिए, है ना। इन्वेस्टमेंट में क्या, आप पेड़ को कंटिन्यूसली रखते हो या वो पेड़ काट देते हो, ये वाली बात है। हाँ, अब वो बीज पेड़ में कन्वर्ट हो पाया नहीं हो पाया वो अगला एस्पेक्ट है, अदर एस्पेक्ट है। पर इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस को हम कैसे देखेंगे कि हमने एक पेड़ लगाया था, ड्यू टू सम रीजन, या तो उस मतलब पेड़ लगाने के बाद जितना साल उसको, जैसे 2 साल 3 साल ही फल देते हैं, कुछ पेड़ हो चुका है, अब इसको सारे फल मिल चुके हैं या बहुत ज़्यादा फल मिल चुका है, आपको और एक्सपेक्टेशन नहीं है तो आप पेड़ काट देते हैं, वो है स्टॉप लॉस इन्वेस्टमेंट में। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस क्या? ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं, आप स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहते हो, पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए। क्यों आपको स्टॉप लॉस क्यों चाहिए? क्योंकि या हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है आपको अपने मेथड पे एक्यूरेसी ना हो। देखो, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है वो मेथड आपने खुद सीखा है या किसी ने बताया। अगर किसी और ने बताया तो आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, और वो बंदा आपको स्टॉप लॉस के साथ ही देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकल है, जो इंट्यूटिव हैं, वो ट्रेडिंग में मेथड में वो नहीं डाल सकता। पर सेम बंदा वही मेथड यूज़ करेगा, पर वो उसका जो इंट्यूटिव माइंड है वो उसमें लगाएगा, आप नहीं लगाओगे, इसलिए वो बंदा भी आपको स्टॉप लॉस के साथ में देगा। पर अगर आप खुद से खोजते हो तो आपको पता होगा कि आपके मेथड की एक्यूरेसी क्या है, आपका जो मेथड है वो कैसे डिराइव हुआ है, क्या देख के आप ट्रेड ले रहे हो। तो स्टॉप लॉस लगाना कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज है। ठीक है फ्रेंड्स। इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस मतलब एग्जिट हो जाना। वो आप कैसे कर सकते हो? बैलेंस शीट देख के। कई बार क्या होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या देख के करते हैं? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के साथ। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट है, मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट इसकी सेलिंग ईयर बाय ईयर बढ़ते जानी है, लगभग नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स। पर 1 साल 2 साल बाद मैंने देखा क्या कि इसका मतलब सेलिंग बढ़ नहीं रहा है, तो मैं एक्सपेक्टेशन गलत हो गया, तो वो स्टॉप लॉस हुआ। यहाँ पे कोई प्राइस कोई स्टॉप लॉस नहीं है, सेल्स स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में प्राइस स्टॉप लॉस आदमी क्या सोच के, आज के डेट में नॉर्मली, या मैं पहले करता था तो क्या सोच के, रिस्क रिवार्ड रेशियो। ठीक है, अपने को प्राइस कुछ पता नहीं है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे अपन एंट्री ले रहे थे, कुछ भी देख के, जो भी मेथड होगा वो देख के एंट्री लेते थे। उसके बाद अपन देखते थे कि आज अपने को इतना अपना प्रॉफिट है और इतना लॉस है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रैंडमली स्टॉप लॉस लगाते हैं थोड़ा सा। और जब अपन क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस जब लगाना शुरू किए, जब मतलब और थोड़ा सा नया मेथड जब यूज़ किए, तो अपन को समझ आया कि कोई प्रीवियस कोई प्राइस मिलेगा आपको वहीं के, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस आपने को वहाँ पे लगाना चाहिए। जब ये अपन कर रहे थे तो अपने दिमाग में उस समय अपने को एक बात समझ में आई, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका स्टॉप लॉस तब सही होगा, ध्यान से सुनिएगा, आपका स्टॉप लॉस तब सही होगा जब आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पहला ट्रेड जो लिया था आपने, स्टॉप लॉस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में गया मार्केट, आप अपोजिट डायरेक्शन में राइट कर सको, वो भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कंपेयर टू जो आपने पहला ट्रेड लिया था। आपने ट्रेड लिया, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप रिवर्स एंट्री ले सको, तो आपका स्टॉप लॉस सही है और मार्केट कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। आप अपने मेथड का ना स्टॉप लॉस को पहले देखो, स्टॉप लॉस तगड़ा है कि नहीं, वो तगड़ा है ना तो ही आपका मेथड सही है। वो मेथड काम करेगा, या तो सही करेगा या आइदर डायरेक्शन में काम करेगा। तो इस की पॉइंट को समझो, कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, किसी से भी सीखाओ, तो बेस्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर ना उस पर्टिकुलर मेथड का हो सकता है। किसी ट्रेडर का कोई बेस्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं हो सकता, किसी मेथड का कोई बेस्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर हो सकता है, क्योंकि उस मेथड में आप क्या करोगे, उस जो आपका सिस्टम है ट्रेडिंग का, उसमें आप कुछ और करेक्शन करोगे, कुछ चेंजेस करोगे, धीरे धीरे ऑप्टिमाइजेशन। तो मेथड का बेस्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है, किसी ट्रेडर का बेस्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं हो सकता, ट्रेडर का बेस्ट मेथड हो सकता है। अब आपका मेथड बेस्ट कब होगा, जब आपका मेथड आपने खुद बनाया हो, खुद के एनालिसिस से, खुद का सिस्टम धीरे धीरे सिस्टम डिराइव किया हो, उसको करेक्ट किया हो, उसको ऑप्टिमाइज किया हो, तो वो बेस्ट मेथड होगा। ठीक है, आप किसी दूसरे का सिस्टम यूज कर रहे हो, वो बेस्ट ना तो आपके लिए है ना उस बंदे के लिए है जिसने आपको मेथड दिया है। तो फ्रेंड्स, इसको गहराई से समझना। अब मेरे गुरु ने स्टॉप लॉस ऑर्डर के बाद, मैं मतलब जब मैं पढ़ता था, उनका बुक पढ़ता था, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को बार बार मेरे को लगता है इतना सिंपल सा चीज़ है, ट्रेडिंग मेथड के बारे में ज़्यादा लिखा होना चाहिए, उससे ज़्यादा लिखा है स्टॉप लॉस ऑर्डर के ऊपर। उससे ज़्यादा उन्होंने अपने बुक में फर्स्ट में क्या लिखा है, कैपिटल रिक्वायर्ड, मनी मैनेजमेंट मैं पढ़ता ही नहीं था, पर रियल गेम है उसमें। अब ऐसा लगता है कि इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में इतना कम क्यों लिखा है, कैपिटल बोलिए मनी मैनेजमेंट के बारे में इतना कम क्यों लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझना, आप जो सर्कल है, अभी आपको जो सही लग रहा है बाद में वो गलत लगने वाला है, अभी जो आपको गलत लग रहा है बाद में वो सही लगने वाला है, यही है ट्रेडिंग। तो इससे बेटर क्या है, ट्रेडिंग में ज़्यादा फंसो मत, और इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के दिन भर ट्रेडिंग के लिए मेहनत करो, ट्रेडिंग सीखो, दिन मतलब पूरा फोकस करो कि मैं कैसे बॉटम बनेगा, कैसे वॉल्यूम देखना है, कैसे कोई इंडिकेटर जो भी है, पर ट्रेडिंग करो मत, करो क्या, इन्वेस्टमेंट करो, फंडामेंटल भी सीखो, उसमें आप प्राइसिंग का मतलब स्टॉक को चीप में खरीदना कैसे है, अपॉर्चुनिटी कैसे यूज़ करना, उसको यूटिलाइज करो। मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं, आप देखना, लास्ट ईयर मार्च अप्रैल से मैंने वीडियो डालना शुरू किया था, धीरे धीरे एक साल में 5 लाख तक वो पोर्टफोलियो लगभग चला गया था, 6 लाख तक चला गया था। हालांकि अभी हमने उसमें कुछ सेलिंग करी है, वो वीडियो आपको थोड़े दिन बाद फिर से अभी दिखाएंगे, जब मार्केट रिवर्स फिर से अप डायरेक्शन की ओर जाने लगेगा, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, वो अलग चीज़ है, पर अभी अपन वापस अपने स्टॉप लॉस पे आते हैं। तो हमको क्या सिखाया, हमने क्या सीखा WD गेम से, कि आप जहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना, आप वहाँ पे एंट्री लो। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, आप ना जब ऑर्डर लगाते हो, तो आज ज़माना बहुत हाईटेक हो गया है, माइक्रो सेकेंड्स में काम हो रहा है। आपका ऑर्डर है ना, NSE से पहुँचने के पहले हो सकता है कि कोई देख रहा है और वो अपने आपके ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए रेडी है। इसलिए आप देखना, आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो हिट पक्का होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैच है कि अपने को स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाना है। तो पहली बात, आपको ज़्यादातर कोशिश क्या करना है कि आप रिवर्सल में ट्रेड लो, है ना, ब्रेकआउट पे मत लो ट्रेड, क्योंकि वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, वहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। कारण क्या है, वाइब्रेशन ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ होता है। इवेंट क्या समझना, आज से स्टॉक के लिए इवेंट क्या, आज से 10 साल पहले आपका टोटल नेटवर्थ था, मान लो 1 करोड़ नेटवर्थ था, आज से 10 साल बाद, 10 साल फिर आप डाउनफॉल में आ गए, वापस 10 साल बाद आप
रिवर्स होके वापस 1 करोड़ पहुंच गए, तो क्या आप 1 करोड़ पे रुकोगे? नहीं, आप और ऊपर जाने वाले हो। पर ये भी हो सकता है कि 1 करोड़ से वापस आ जाओ, क्योंकि कोई अपोजिट डायरेक्शन में आपके कोई ना कोई अलग चीज काम कर रही हो। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ, वो 1 करोड़ वाला जो बैंड है प्रीवियस 10 साल में आपने जो अटेंड किया था। तो सेम वही फंडा अपने को स्टॉक मार्केट, अपने को ट्रेडिंग में लगाना है। अपने को क्या करना है, अपने को प्रीवियस टॉप या प्रीवियस बॉटम वहां पे एंट्री लेना है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मार्केट अब जा रहा है, आपको लग रहा है मेन ट्रेंड अब है, तो आप करेक्शन का वेट करो, तो ही आपका स्टॉप लॉस सही लग पाएगा। अदरवाइज आप सोचोगे कि मैं मतलब फ्लो में ट्रेड लूँ, फ्लो में लो पर करेक्शन में लो। फ्लो को फॉलो करो, मेन ट्रेंड को देखो और माइनर ट्रेंड को देखो, मेजर और माइनर। माइनर ट्रेंड में जब माइनर ट्रेंड जब चेंज हो रहा हो, मेजर में कन्वर्ट हो रहा हो, तब आप उसमें ट्रेड लो, तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर सही लगेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप समय पर ध्यान दो, ये सबसे की पॉइंट है ना। समय पर ध्यान दो, क्या आपने कोई ट्रेड लिया, उसके बाद देखो कि आप स्टॉप लॉस 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, आपका ट्रेड ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ना आपको आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, या थोड़ा बहुत आपको लॉस हो रहा है, थोड़ा बहुत, आप वहां से निकल जाओ। आप समय के हिसाब से ट्रेड लो। देखो फ्रेंड्स, आप ना आपको प्रॉफिट तब जल्दी जल्दी होगा जब आप कम ट्रेड करोगे। कम ट्रेड करने का मतलब क्या, आप मार्केट में वेट करोगे कब मार्केट बहुत देर तक मूवमेंट नहीं होता। आप बकायदा इस चीज को वेरीफाई करोगे कि बहुत देर हो गया है, मार्केट में मूवमेंट नहीं आया है, तब आप एंट्री लो। हम लोग क्या करते हैं कि अरे मूवमेंट आ गया एंट्री लो, नहीं, आप ये सोचो कि बहुत देर हो गया मूवमेंट नहीं आया, तब एंट्री लो हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, और क्योंकि ये गलती मैं बहुत किया, बहुत मेरे को 5-6 साल पूरा वेस्ट किया अपना। मैं जैसी मूवमेंट चालू होता था, मूवमेंट आने लगता था, तब मैं एंट्री किया। जब बहुत देर हो गया हुआ तब मूवमेंट लो, स्टॉप लॉस हिट हो, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट लो, ठीक है, और रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करो। तो बेस्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, बेस्ट मेथड हो सकता है, और मेथड के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर हो सकता है। और अगर सिंगल लाइन में बेस्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो बेस्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर शुड बी योर एंट्री प्राइस। कुछ कुछ फर्म हैं जिनका एक्यूरेसी है 0.01%, ये एक्यूरेसी, पर वो पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब जीरो है। वो जहाँ पे एंट्री लेते हैं तुरंत वहीं पे एग्जिट डालते हैं, तुरंत, मतलब दोनों ऑर्डर साथ में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेस्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर अगर उस सेंस में देखो तो क्या होगा, आपका एंट्री प्राइस। ठीक है, और बेस्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्चुअल में होना क्या चाहिए, बेस्ट ट्रेडिंग मेथड होना चाहिए। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आगे और कोई नया टॉपिक लेके या फिर WBGN के बुक को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।